अच्छा देखें, अब मैंने आपको एक केस बताया, केस नंबर 2। उस केस का नाम था मरबरी वर्सेस मेडिसन। उसमें मैंने आपको ये बताया कि एक प्रेसिडेंट थे जो कि सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे, उनका नाम था जॉन एडम्स, जो कि सेकंड प्रेसिडेंट थे यूएस के। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट होने से पहले, मतलब रिटायर होने से चंद घंटे पहले, कुछ घंटे पहले रिटायर होने से उन्होंने कुछ ऑर्डर्स पास किए थे। ऑर्डर्स, प्रेसिडेंट साहब ने उन्होंने ऑर्डर पास किए थे, और उस ऑर्डर में एक ऑर्डर ये था कि एक बंदा था जिसका नाम था मरबरी, और उस ऑर्डर में ये था कि उसने मरबरी को जो था उस ऑर्डर में जज बना दिया था कहीं पे। प्रेसिडेंट था जॉन एडम्स, जिसको हम कहते हैं सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। उस प्रेसिडेंट ने जो था वो कुछ ऑर्डर्स पास किए थे अपनी रिटायरमेंट से चंद घंटे पहले, और उस ऑर्डर्स में उसने अपॉइंटमेंट की थी एक जज की, और उस जज का नाम था मरबरी। फिर क्या हुआ कि वो जो प्रेसिडेंट जो थे, सेकंड प्रेसिडेंट जॉन एडम्स, वो रिटायर हो गया, वो चले गए। उनकी जगह पे थर्ड प्रेसिडेंट आए जिनका नाम था थॉमस जेफरसन। थर्ड प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट चले गए, थर्ड प्रेसिडेंट जो थे थॉमस जेफरसन, वो आ गए। अब आपको पता है कि जैसे हमारे पास इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके अंडर जो है वो मिनिस्टर्स होते हैं। तो इसी तरीके से अमेरिका में जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, मिनिस्टर्स को हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हम लोग पाकिस्तान में इसको मिनिस्टर्स कहते हैं, लेकिन बाहर जो होते हैं ना, हम उनको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे अभी यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडन है, तो जो बाइडन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, और वो है एंटनी ब्लिंकन। तो इसी तरीके से थॉमस जेफरसन जब आए थे ना थर्ड प्रेसिडेंट, तो थॉमस जेफरसन जो थर्ड प्रेसिडेंट थे उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी होंगे, और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मेडिसन साहब। ये मेडिसन जो मैंने नाम लिखा है, ये मेडिसन साहब थे। अब इन दोनों ने क्या प्लान किया, इन दोनों ने ये सोचा, इन दोनों ने, थॉमस जेफरसन और मेडिसन जो कि अभी आए थे, तो इन्होंने ये बोला कि भाई जो पिछला जो प्रेसिडेंट था, जो जॉन एडम्स थे, जो प्रेसिडेंट चले गए थे, जो पिछले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जितने भी उन्होंने जो ऑर्डर्स दिए थे, उस उनमें से कुछ ऑर्डर्स जो है ना उनको हम डिसमिस कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इमरान खान आते हैं, इमरान खान जो है वो 10 ऑर्डर्स पास कर देते हैं, वो 10 ऑर्डर। अब भाई इमरान खान चले गए, इमरान खान की जगह फॉर एग्जांपल मैं आ गया, ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर, नया प्राइम मिनिस्टर। अब मैं आके कहता हूँ अपने मिनिस्टर से, मैं कहता हूँ कि यार इमरान खान ने 10 ऑर्डर दिए ना, अब उन 10 में से 5 ऑर्डर्स को है ना वो ख़त्म कर दो। तो इसी तरीके से थॉमस जेफरसन और मेडिसन साहब जो आए थे, उन दोनों ने ये सोचा कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे जॉन एडम्स, उन्होंने कुछ ऑर्डर्स दिए थे, तो उन्होंने कहा कि उन ऑर्डर्स में से हम कुछ ऑर्डर्स जो है वो ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कुछ ऑर्डर्स ख़त्म कर दिए। तो जब उन्होंने कुछ ऑर्डर्स जो थे वो ख़त्म कर दिए थे, तो उसमें से एक ऑर्डर याद है मैंने आपको बताया कि वो ये था कि उन्होंने मरबरी, जो पुराने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मरबरी को एक ऑर्डर में जज बना दिया। तो वो जो मरबरी था ना, वो जज लगा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने ऑर्डर ख़त्म कर दिए पुराने, तो वो जो जज था मरबरी, वो भी डिसमिस हो गया, वो वहाँ की जज की सीट से हट गया। समझे आप लोग? हुआ ये कि जो थॉमस जेफरसन और मेडिसन साहब थे जो कि नए थे, जो थर्ड प्रेसिडेंट थे, थॉमस जेफरसन जो कि थर्ड प्रेसिडेंट थे, और मेडिसन साहब जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इन दोनों ने ये सोचा कि जो पुराने प्रेसिडेंट जो थे, जिन्होंने चंद घंटों पहले एक ऑर्डर पास किया था, वो उन ऑर्डर्स को ख़त्म कर देंगे। और उन ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर ये था कि मरबरी को उन्होंने जज बनाया था, तो उन्होंने बोला कि हम वो चंद ऑर्डर्स ख़त्म करेंगे। तो उसमें जो उन्होंने चंद ऑर्डर्स ख़त्म किए ना, उसमें एक ऑर्डर ये भी था कि मरबरी को भी उन्होंने जज की सीट में से हटा दिया। ये हुआ। तो इस बात पे जो मरबरी साहब थे, मरबरी साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में चले गए। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने केस फाइल कर दिया। किसके खिलाफ? मेडिसन के खिलाफ। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इनके खिलाफ उन्होंने एक केस डाल दिया, फाइल कर दिया। उन्होंने ये कहा कि सर कि जो है ये जो मेडिसन साहब है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने जो ऑर्डर्स थे प्रेसिडेंट के, ये इन्होंने ख़त्म कर दिए। और आपको पता है कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी है कि अगर प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर पास कर देता है, भले वो पुराना प्रेसिडेंट हो, वो ऑर्डर ख़त्म नहीं होता, वो ऑर्डर रहेगा। अगर ओबामा आया होगा, ओबामा ने कोई ऑर्डर दिया होगा ना, तो वो ऑर्डर रहेगा। ऐसा नहीं है कि नया प्रेसिडेंट आया तो वो ऑर्डर, ये पाकिस्तान में होता होगा, वहाँ पे ये नहीं होता। तो उसने बोला कि अगर पुराने प्रेसिडेंट साहब जो थे, उन्होंने जो ऑर्डर्स दिए, इन्होंने तो वो ऑर्डर्स ही ख़त्म कर दी, नल एंड वॉइड कर दी। ये तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं लिखा
इन्होंने तो उसके ऑर्डर्स ख़त्म कर दिए पुराने प्रेसिडेंट की। इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। जो मेडिसन है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसने वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसका पॉइंट वैलिड था। मेडिसन ने ये कहा कि सर हमने उसकी वायलेशन और इनको हमने जज की सीट से इसलिए हटाया क्योंकि इनके पास प्री रिक्विजिट वो नहीं थे। प्री रिक्विजिट ये होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी जॉब पे अप्लाई करता हूँ तो मेरी क्वालिफिकेशंस देखते हैं ना कि भाई आपने ये किया जो जॉब के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मरबरी ने मेडिसन ने ये बात कही कि सर हमने इसको इसलिए हटाया है क्योंकि इसके पास वो प्री रिक्विजिट या इसकी क्वालिफिकेशन एक जज के लिए नहीं है। तो मरबरी ने कहा कि चले मेरी अगर क्वालिफिकेशन नहीं है, मुझे तो पुराने प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था ना, और वो उनका ऑर्डर था, और आप ऑर्डर को ख़त्म नहीं कर सकते, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं होता। तो उन्होंने मरबरी ने ये आर्गूमेंट दिया। फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। उन्होंने जुडिशल रिव्यू को यूज़ किया। उन्होंने कहा कि मेडिसन साहब जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने कहा मेडिसन साहब आपने जो है वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन को रिवोक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को आपने वायलेट किया है। तो उसने जुडिशल रिव्यू यूज़ करके जो उन्होंने ये कहा था ना कि भाई हम ऑर्डर्स को कैंसिल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऑर्डर्स कैंसिल नहीं करोगे, जो ऑर्डर्स थे वो वही रहेंगे। उन्होंने कैंसिल कर दिए थे, वो ऑर्डर्स वापस कैंसिल से वापस दोबारा लग गए। उसने जुडिशल रिव्यू यूज़ करके वो जो ऑर्डर्स मेडिसन ने दिए थे कि कैंसिल कर दो, वो ऑर्डर्स दोबारा से वापस से शुरू हो गए, वापस से ये वापस मरबरी साहब वापस से जज लग गए। तो ये था जिसको आप कहोगे कि ये भी फर्स्ट टाइम था। वो जो केस था वो छोटे कोर्ट में हुआ था, एपेलेट कोर्ट में हुआ था, वो भी फर्स्ट केस था, वो फर्स्ट केस था लेकिन छोटे कोर्ट में। आप कहोगे कि ये भी फर्स्ट केस है, लेकिन ये फर्स्ट केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, वो एपेलेट कोर्ट में फर्स्ट केस था। ये जो केस है ये फर्स्ट केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये था मरबरी वर्सेस मेडिसन केस, और इसमें जो जज जो थे सुप्रीम कोर्ट के यूएस के, उन्होंने जुडिशल रिव्यू यूज़ करके जो उन्होंने ऑर्डर्स कैंसिल करवाए थे वो उन्होंने वापस से वापस लगा दिए, और उन्होंने कहा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, इसलिए जो है हम जो आपने ऑर्डर्स डिसमिस किए उनको वापस से आप रीअसाइन करो। और ये जो मरबरी साहब थे ये वापस से जज लग गए। तो ये था सेकंड केस जिसको आप इंटरनेशनल केस के अंडर लिखोगे, मरबरी वर्सेस मेडिसन। पहला केस था डॉक्टर बोनम केस, दूसरा केस था मरबरी वर्सेस मेडिसन केस। इनको आप जुडिशल रिव्यू के अंडर लिखोगे, पहले उसकी डेफिनेशन बताओगे कि जुडिशल रिव्यू है क्या, फिर आप जो है उसके नीचे लिखोगे इंटरनेशनल केस की हेडिंग देके, केस नंबर 1 डॉक्टर बोनम केस, केस नंबर 2 मरबरी वर्सेस मेडिसन। ये 2 इंटरनेशनल केस थे जुडिशल रिव्यू के, ठीक है। तो ये था आपका जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, ये था उसके 2 केसेस जिसको आप लिखोगे। अब ये है कि हमारे पास जुडिशल एक्टिविज़म है, वो हम लोग कल करेंगे, और उसके जो केसेस हैं वो भी हम कल करेंगे, और कल इंशाल्लाह हम इसको एंड करेंगे। और हम लोग पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी कल देखेंगे कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जुडिशल एक्टिविज़म क्या हुआ था, जुडिशल रिव्यू क्या हुआ था, और क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, डिसएडवांटेजेस क्या था, एडवांटेजेस। और कल का लेक्चर बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ये है कि वो हिस्ट्री पे जो है वो फुली डिपेंडेंट है, और जो आजकल जो हमारे पास जो सारे मसले मसाइल हो रहे हैं तो वो बेसिकली उसी जुडिशल एक्टिविज़म और जुडिशल रिव्यू को गलत यूज़ करने की वजह से हमारे पास जो है आज जो मसाइल हैं, जो पहले मसाइल इतने ज़्यादा हुए हैं, जो हम जितने भी हमारे पास मार्शल लॉ लगे ना आज तक, वो सब जो है ना वो इसी की वजह से लगे, जुडिशल रिव्यू की वजह से और जुडिशल एक्टिविज़म इनकी वजह से, रिव्यू की वजह से लगे। और ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा कि पाकिस्तान में जुडिशल रिव्यू को किस तरीके से उन्होंने जजेस ने मिस यूज़ किया या कैसे यूज़ नहीं किया, जहाँ उनको यूज़ करना चाहिए तो उन्होंने वहाँ यूज़ नहीं किया। तो उस वजह से हमारे पास जितने भी मार्शल लॉ लगे उसी वजह से लगे, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा, और जुडिशल रिव्यू और एक्टिविज़म हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी इस केस में आपको बात समझ नहीं आई, केस नंबर 2 में 1 में, या जुडिशल रिव्यू की डेफिनेशन या कोई भी चीज़ नहीं समझ आए, तो फील फ्री टू आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें या अनम्यूट करके मुझे बताएं। आप दोनों फ़र्द अल्लाह बख्श आप दोनों मुझे बताएं कोई चीज़ समझ नहीं है, वरना हम लेक्चर जो है वो एंड करें, और फिर हम लोग कल की क्लास में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख लेंगे रिव्यू भी एक्टिविज़म भी। और कल हम इस टॉपिक को एंड करके हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आपको रिलेशंस पढ़ने, पाक रिलेशन स्टार्ट करवाऊँ कंट्रीज़ के साथ, या फिर ये है कि मैं फैटअप या कुछ और दूसरे जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं पहले वो कराऊँ, फैटअप वगैरह है क्या, तो जैसे आप लोग बोलें। और मुझे बता देंगे कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप, वरना हम इसको एंड करें सेशन को। क्लियर है? ओके।
ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना नेक्स्ट जो सेशन है आप लोग बेशक उसमें ही पूछ लीजिएगा। तो काइंडली अपना ख्याल रखिएगा। हम